एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे के साथ में लिपट लिपट कर नागिन डांस कर रहे थे। तभी अचानक से एक व्यक्ति और वहाँ पर पहुँच जाता है जिसकी उम्र लगभग 56 वर्ष की रहती है। वो उन्हें देखता है, देखने के बाद में वो भी उस लड़की के साथ में नागिन डांस करने लग जाता है और जो लड़की रहती है वो उसे मना भी नहीं कर पाती है और दोनों तीनों मिल कर के एक साथ में कभी वो उसके ऊपर तो कभी लड़का उसके ऊपर, कभी लड़की नीचे, इस तरीके से वो तीनों इस तरीके से लिपट चुके थे और धीरे धीरे उनके शरीर का एक एक वस्त्र जो है उतर चुका था। लड़की पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में हो जाती है और दोनों जो पुरुष रहते हैं और एक जो लड़का रहता है, जो युवा रहता है, उसकी उम्र 24 वर्ष रहती है और जो बुजुर्ग रहता है उसकी उम्र 56 वर्ष रहती है और लड़की 21 वर्ष की रहती है। अब तीनों के बीच में परस्पर संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ महीनों बीतने के बाद में अब कुछ इस प्रकार की घटना घट जाती है जिसको सुनने के बाद में आपकी कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की और थाना पड़ता है निगोहा और गांव का नाम है अनवर। अनवर गांव की रहने वाली रजनी, जो कि बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। और रजनी जो है स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई के बाद में कॉलेज में जाती है। कॉलेज की पढ़ाई चल रही होती है और रजनी जो है पूर्ण रूप से उसकी जो कह सकते हैं कि जो शारीरिक रूप रंग है बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। लड़के उसके ऊपर बहुत जल्दी मोहित हो जाया करते थे, बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाया करते थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं दिया करती थी। रजनी गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल आया जाना लगाया रखती थी और यहीं पर जब वो आती है और वहीं पर उसकी भेंट हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम कमल होता है। कमल जो है शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट रहता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, बाइक रहती है और बाइक से आना जाना हमेशा किया करता था। और ऐसे में जब कमल से उसकी दोस्ती हो जाती है, कमल गांव पे आया हुआ रहता है और पहली बार देखती है तो एक दूसरे से आंखें चार हो जाती हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाते हैं। तो कमल एक दिन पूछ बैठता है, क्या तुम वही रजनी हो जो बचपन में रोया करती थी वो अंटियाँ खेलने के लिए? वो तुरंत कहती है कि हाँ, तुम कमल हो क्या? मुझको लग ही रहा था कि तुम कमल हो। लड़की ऐसा कहती है। अब दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं क्योंकि ननिहाल में दोनों पहले भी मिला करते थे बचपन के समय पर। और उसके बाद में रजनी जो है अपने घर के लिए चली जाती है और जो कमल है उसको अपने पिताजी के साथ में प्रदेश में जा कर के रहा करता था, पढ़ाई लिखाई करता था। समय बीतता जाता है, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। दोनों धीरे धीरे करके, रजनी अब जवान हो चुकी थी, अब कमल के साथ मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। रात भर बात किया करते थे। मौका मिलता है और बाज़ार के लिए वो निकलते हैं और जो कमल है वो मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले जाता है। रजनी को खूब सारा शॉपिंग करवाता है, नाश्ता करवाता है, चाट समोसे खिलाता है। रजनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रजनी उसको कहती है कि आज शाम को मैं पीछे के दरवाजे से निकलूँगी और कोई जगह तुम तय करके रखना, आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अकेले में। कमल पूरी तरीके से समझ चुका था कि रजनी के मन में क्या चल रहा है और ये क्या चाह रही है। कमल पूरी तैयारी करता है। एक खाली पास में ही खंडहर रहता है, उसमें ले जा करके पहले से गद्दा और रजाई सब कुछ व्यवस्था करके रखता है। और जैसे ही मौका मिलता है, रजनी रात के 11:30-12 बजे के करीब में जब देखती है घर पे सब लोग सो चुके हैं, वो पीछे का दरवाज़ा खोलती है और चली जाती है। वहाँ वो जैसे ही पहुँचती है और पहुँचने के बाद में दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होने के बाद में वो एक दूसरे के साथ में लिपट करके वो सारी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं जिसकी इच्छा दोनों के मन में जागृत हो रही थी। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे मानो कई वर्षों से या कई जन्मों से बिछड़े हुए नाग नागिन एक दूसरे के साथ में मिल रहे हों। ये जो उनके दोनों के बीच में संबंध रात भर बनता रहा। घंटों घंटों तक वो एक दूसरे के साथ में लिपटे रहे। सुबह का समय होता है। रजनी की आंखें सुबह 4 बजे खुल जाती हैं। तुरंत वो वहाँ से उठ कर के भाग आती है अपने घर के लिए और खंडहर में ये पूरी तरीके से
जो लड़का कमल है वो भी उड़ जाता है। वो अपने बिस्तर को वहाँ से उठाता है और लेकर के अपने घर के लिए भाग जाता है। उस दिन तो उन लोगों को कोई देख नहीं पाया। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। उसी खंडहर में मिलने का सिलसिला भी इनका तेज़ी से बढ़ रहा था। तभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे धीरे धीरे मिलना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन अचानक से ये दोनों एक दूसरे के साथ में वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। एक गाना बज रहा होता है, नागिन नागिन। उस धुन पे जब ये दोनों थिरकते हैं तो बाहर से एक व्यक्ति और देखता है। वह व्यक्ति जब इन दोनों को देखता है तो देखने के बाद में धीरे से वहाँ से निकल जाता है। अब वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे सारी मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो था वो पेशे से ठेकेदार था, पैसे वाला था और शराब और शवाब के नशे में हमेशा रहा करता था। लेकिन जब उसने 21 वर्ष की खूबसूरत लड़की को देखा और उसके बदन को देखने के बाद में जब वो नागिन डांस कर रही थी और जिस तरीके से वो थिरक रही थी, उसके थिरकतेपन को देख करके उस व्यक्ति के मन में लार टपकने लग जाती है। सारी मर्यादाएं भूल जाता है। 56 वर्ष का व्यक्ति 21 वर्ष की लड़की को अपनी आंखों में बसा लेता है। उस व्यक्ति का नाम होता है गंगा सागर यादव, जो कि ठेकेदार होता है लखनऊ का ही। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। वो इनको दोनों को अब आंखों से देखना चाह रहा था, पास से देखना चाह रहा था कि पूरी तरीके से इनको उस अवस्था में देख लूँ जिस अवस्था में ये पकड़े जाए और मैं अपनी आगे की मंशाओं को पूरा कर सकूँ। तभी घर से वो निकलती है बाज़ार के लिए। अब तो दोनों का इस प्रकार का संबंध बन चुका था कमल और रजनी का कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहा करते थे। दोपहर का समय होता है, तैयार होकर के घर से निकलती है, बाज़ार के लिए जाती है। तभी वो बाइक लेकर के वहाँ पहुँच जाता है, उसको बैठाता है गाड़ी पर और मोटरसाइकिल से लेकर जाता है मार्केट में और छोला समोसा खा रहे होते हैं। तभी जो गंगा सागर है वो उसे देख लेता है। वहाँ से वो निकल जाते हैं और जैसे ही वो मोटरसाइकिल से वो पीछा कर रहा होता है, जैसे उसे ड्रॉप करता है लड़का कमल, तो गंगा सागर पीछे से आता है और लड़की को कहता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब मैं सारी बातें तुम्हारे माता पिता से बोल दूँगा। जैसे ही रजनी इस बात को सुनती है वो पूरी तरीके से घबरा जाती है, डर जाती है। अब उसके पसीने जो हैं, मौसम गर्मी का होता है, पूरी तरीके से वो बेहोशी के कगार पे हो जाती है। अब उसको चक्कर सा आने लग जाता है। तो उस समय पर वो जो ठेकेदार रहता है अपने कार के अंदर उसको बैठा लेता है, बैठा करके घर के लिए लाता है और घर जैसे ही लाता है तो पानी छिड़काव होता है। जैसे ही पानी लोग छिड़कते हैं उसकी नींदें आँख खुल जाती है, वो देखती है चारों तरफ। लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि क्या ये जो व्यक्ति मुझे यहाँ पर लेकर आया है इसने सारी बातें बता तो नहीं दी। अब वो जैसे ही आंखें खोलती है उसको देखती है और मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका देखती है, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी भौं और 56 वर्ष का व्यक्ति आप समझ सकते हैं। और जो ठेकेदार हो सोने की चैन पहना हुआ है, वाइट शर्ट पहना हुआ है। अब वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन घर वाले उसको पंखे के नीचे ले जाते हैं और वो व्यक्ति भी सोफे पर जाकर के सामने ही बैठ जाता है। और जब धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं तभी वो व्यक्ति उससे पूछ बैठता है कि अब तुम्हारी क्या आगे इच्छा है। लड़की कहती है गलती हो गई फूफा जी, अब मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मोटरसाइकिल पे ही तो बैठी थी, कभी नहीं बैठूँगी। फूफा कहता है, और मैं बता दूँ आपको कि वो सगा फूफा रहता है जिसकी बातें हो रही हैं, वो सगा फूफा रहता है। अब फूफा जी कोई बातों को सुनती है वो, तो वो कहती है कि अब आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बात को टाल सकती हूँ। लेकिन फूफा तो पूरी तरीके से उसने उस अवस्था में देख लिया था जिस अवस्था में देखने के बाद में किसी पुरुष का मन जो है वो विचलित हो जाता है। तो फूफा का मन जो है पूर्ण रूप से विचलित हो चुका था। अब वो उस लड़की को पूरी तरीके से पाना चाहता था, भले से वो रिश्ते में उसकी
भले से वो रिश्ते में उसका फूफा लग रहा हो, बेटी की उम्र की लड़की को वो पूरी तरीके से अपनी बाहों में लपेटना चाह रहा था। वो कहता है कि अगर मेरी शर्तों को मान लोगी तो मैं तुम्हारे घर पे किसी को बोलूँगा नहीं, अगर नहीं मानती हो तो मैं घर वालों को बता दूँगा, और आगे का तो तुम जान रही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस चीज़ को जानने के बाद में जो लड़की है जिसका नाम रजनी है, वो कहती है कि फूफा आप चाहते क्या हो, आप बता दो, मैं आपकी सारी बातों को मानूंगी, बस आप कमल का नाम किसी के सामने मत लेना। अब जैसे ही उसने कमल बताया तो फूफा को तो नाम पता नहीं था, अब फूफा पूरी तरीके से जान चुका था। बोलता है अच्छा उसका नाम कमल है, वही कमल जो खंडहर में तुमको ले जाता है, रात रात भर तुम्हारे साथ में संबंध बनाता है। अब जैसे ही वो सुनती है उसके पैरों की तरह ज़मीन जो है पूरी तरीके से खिसक जाती है। अब वो लड़की जान चुकी थी कि फूफा ने सारी चीज़ें देख लिया है। अब लड़की जो थी वो थोड़ी शर्मीली थी, अब वो कमल से प्यार करती थी, लेकिन फूफा की एंट्री हो चुकी थी। लेकिन अब वो डर चुकी थी, तो उसने कहा चलिए ठीक है फूफा जी, फ़ोन नंबर मेरा ले लीजिए, बात करेंगे और जो भी होगा उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ये कह करके वो लड़की वहाँ से चली जाती है घर के अंदर। फूफा जो है अपने घर के लिए चले जाते हैं। रात में फूफा उसे फ़ोन करता है, लड़की फ़ोन नहीं उठाती है। फूफा का फ़ोन देख करके लड़की तुरंत अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम कमल रहता है, कमल को फ़ोन करती है, उसको समझाती है, सारी बातें बताती है। वो कहती है यार बहुत गड़बड़ी हो गई, मैं तो बेहोश हो गई थी, फूफा मेरे को लेकर के आए हैं और फूफा कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब वो डिमांड कैसे पूरी होगी, क्या कर सकता हूँ, करूँ मैं। तो कहता है कि फूफा से बात करो और कहाँ मिलना चाह रहे हैं वो तय करो। तो जो फूफा है वो फ़ोन लगाता है, वो कहता है कि उसी खंडहर में आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ पर तुम कमल से मिला करती थी। रजनी बोलती है फूफा रात हो गई है, मैं नहीं आऊँगी, बहाने बनाना शुरू कर देती है। फूफा नाराज़ हो जाता है, कहता है मैं तुरंत तुम्हारे पिताजी को सारी बातें बता दूँगा, सारी हकीकत बता दूँगा। अब लड़की जो है वो डर जाती है, पीछे का दरवाज़ा खोलती है और फूफा के पास खंडहर में चली जाती है। अब फूफा कहता है कि मुझको भी वही नागिन डांस करना है जो तुम उस लड़के के साथ कर रही थी, और जिस तरीके से तुम थिरक रही थी उसी तरीके से मेरे साथ भी थिरक थिरक कर डांस करो। और लड़की जो थी बेटी की उम्र की थी, अब फूफा के साथ में सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी अब उससे डर हो चुका था कि ये अगर मैं नहीं करूँगी तो ये सारी बातें माता पिता को बता देंगे और आगे का भविष्य मेरा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। फूफा की बातों को मान लेती है और मानने के बाद में वो पूरी तरीके से अपने दुपट्टे को उतार करके रख देती है। अब शुरू हो जाती है सलवार और सूट में नागिन डांस करना। गाना बज रहा होता है। अब फूफा पूरी तरीके से शराब की बोतल लेकर के एक एक घोट पी करके अपनी शर्ट उतार देते हैं और बनियान पे सोने की चैन पहने हुए उस लड़की के साथ में थिरक थिरक कर नाच रहे होते हैं। ठेकेदार प्रवृत्ति थी और मन जो था वो अब कहीं और बहक रहा था। वो बार बार कभी कमर पे हाथ लगाते तो कभी गर्दन पर हाथ लगाते, कभी उसे चुम्मा देने की प्रयास करते, कभी उसको गालों पर किस कर देते, कभी उसको पकड़ लेते। तो उनकी जो नटखट पने की आदत थी, जो अब वो चाह रहे थे शरारत करना, वो शरारत में लग चुके थे। तभी लड़की मौका देखती है कि जब ये नशे में पूर्ण रूप से हो जाते हैं तो लड़की इनको धक्का दे करके वहाँ से भाग जाती है, आकर के अपने घर में सो जाती है। अपने आशिक को फ़ोन लगा करके ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। आशिक कहता है कि चलो ठीक है, एक बार बात मान लिया आपने, अब अगली बार कुछ कहता है तो मुझको बताना। अब 2-3 दिन बीत चुके होते हैं, तभी फूफा घर पे आता है, बुलेट लेकर के गाड़ी खड़ी करता है, लड़की के पास जाता है और कहता है कि आज चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें चाट समोसे खिला कर लाता हूँ। लड़की मना करती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर मानोगे तो तुरंत माता पिता को बता दूँगा। रजनी तैयार हो जाती है, घर वाले भी सोचते हैं फूफा ही तो है, ले जा रहा है, ले जाने दो। फूफा के साथ जाती है, चाट समोसा खाती है, वहाँ भी नखरे करती है, लेकिन फूफा डराता है, धमकाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब फूफा पूरी तरीके से इसी मौके का इंतज़ार में था कि इसको घर लाने से पहले ही इसके साथ सारी चीज़ें वो कर दिया जाए जो उसका आशिक करता है। खिलाऊँगा पिलाऊँगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगी और बहला फुसला करके इसके साथ में वो सारी चीज़ें कर लूँगा। लेकिन जो रजनी थी वो तैयार नहीं थी। अब उसने कमल को फ़ोन किया। कमल जो था अब पूरी तरीके से तैयारी में था
वो इंतज़ार ही कर रहा था कि फूफा फिर से ऐसा कुछ हरकत करे और मैं इस पे कोई एक्शन लूँ। कमल जो है वो तैयार हो जाता है, अपना एक दोस्त को सेट करता है और दोनों तैयार होकर के पहुंच जाते हैं उसी खंडहर में जहाँ पर वो लड़की उसको बुलाई रहती है। लड़की के साथ में वहाँ पर वो जब फूफा पहुँचता है, ये दोनों वहाँ मिलते हैं और मिलने के बाद में फूफा की हत्या कर देते हैं। अब जैसे ही फूफा की हत्या हो जाती है, तीनों अलग अलग जगह भाग जाते हैं। अब इस चीज़ को, इस घटना को कई लोगों ने अलग अलग एंगल से देखना शुरू किया। शाम का समय था और जिस प्रकार से जो लड़की थी वो वहाँ से जा चुकी थी और जो लड़का था कमल, लोगों ने उसको देखा था उस खंडहर की तरफ जाते हुए, तो लोगों को शंका हो चुकी थी कि ये जो कमल है ये गया था, आखिरी समय पे हमने इसको देखा था उधर जाते हुए। पुलिस जो है कमल को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद में पूछताछ करती है, उसके एक साथी को भी गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तारी जब हो जाती है कमल की, उसके बाद में उस लड़की को भी गिरफ़्तार किया जाता है। पुलिस उसके माता पिता के सामने सारी बातों को रखती है, लड़की को भी खड़ा करती है और पूछताछ शुरू होता है। पूछताछ में लड़की बताती है सारी हकीकत कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों को नग्न अवस्था में मेरे फूफा ने देख लिया और देखने के बाद में इनके मन में भी यही चाहत मचल उठी और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगे और मैं फिर इस घटना को अंजाम मेरे आशिक ने और मेरे इसके दोस्त ने मिल करके इसको अंजाम दिया। पुलिस तुरंत गिरफ़्तार करती है और उन तीनों को जेल भेज देती है। इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे है। फूफा की मृत्यु हो चुकी है, घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ठेकेदारी जो चमक रही थी, किसी दिन सोने की चैन पहनकर चमका करते थे, बुलेट पे चला करते थे, लेकिन आज ये अवस्था हो चुकी है, घर की स्थिति भी ख़राब हो चुकी है। तमाम लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आप अपनी बातों को अपने घर और परिवार के साथ में साझा करें, ना कि ऐसा कदम उठा लें जिससे आपको भी पीड़ा उठानी पड़े, परिवार को भी पीड़ा उठानी पड़े और बाद में आपको जेल के सलाखों के पीछे सड़ना पड़े। अब दोनों लड़कों को 20 साल की, लड़की को 20 वर्ष की कारावास हो चुकी है और लड़कों को आजीवन कारावास हो चुकी है और फूफा की भी ज़िंदगी बर्बाद परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ 4 लोगों की परिवार की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि आप अपने आप को संयम बरत कर रखें। जिस प्रकार से फूफा, अगर उनके मन में ये लालच नहीं आती, 56 वर्ष की आयु हो चुकी थी, उनको अब पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए था, भजन कीर्तन की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो अपने रास लीला और अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ में, जो कि बेटी ही लगेगी, उसके साथ में मनाना चाह रहे थे और फलस्वरूप उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। और जो लड़की है और जो लड़का है, गलतियाँ इनकी भी है। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से सारे संबंध बनाते थे, तो इनको घर वालों से बात करते, और फूफा अगर परेशान कर रहे थे तो इनको थाने जा कर के शिकायत दर्ज करानी थी, ना कि अपने हाथ में कानून लेकर के उनकी हत्या कर देनी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रतिक्रिया दीजिएगा कि इसमें आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।